जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो समस्या है, और जीवन है तो परमेश्वर के पास रास्ता भी है। तो आपके लिए परमेश्वर हमेशा रास्ता बना के चले है कि आपको उससे छुटकारा भी मिल जाए। आपका जीवन में कोई भी परेशानी आने पर परमेश्वर आपको कई सारा रास्ता जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसे जानकर उस शैतान से आप लड़ सकते हैं जो आपके जीवन को खोखला कर रहे हैं। आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे बात जिसे आपके जीवन में परेशानी आने पर उस परेशानी से जल्द ही छुटकारा पा जाएंगे। परमेश्वर के वचन याकूब 4:7 में की बात करें तो उसमें परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस वचन को समझने के लिए इसका गहराई में जाना होगा। अभी जो बताएंगे शायद आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। इसमें जो बात है वे एक पुस्तक के बारे में अपने शत्रु को जाने, इसमें परमेश्वर बताते हैं। इस पुस्तक में वे संदेश हैं जो जवान विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को दिए गए थे। संदेशों को उनके मूल रूप में ही रखा गया है। इन दिनों जवान लोग शैतान के हमले के निशाने पर हैं। शैतान यह निश्चित करना चाहता है कि आज के जवान अशुद्धता, कड़वाहट, ईर्ष्या, स्वार्थी अभिलाषा और भौतिकवाद द्वारा भ्रष्ट किए जाए, और यदि इनमें से किसी के द्वारा नहीं तो कम से कम घमंड, स्वधर्मी और पाखंड के द्वारा। हमें शैतान के किसी भी योजना या छल से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। शैतान हमारे प्रभु यीशु के द्वारा कलवरी पर हरा दिया गया था। अब हमारी बुलाहट यह है कि हम अंधकार की ताकतों पर प्राप्त उस विजय को जहां जहां हम जाते हैं वहां घोषित करें। जो बात हमारे भौतिक शरीर के विषय सत्य है वही बात हमारी भीतरी आत्मा के विषय भी ज्यादा सत्य है। हमें शैतान के विषय भी अध्ययन करने की आवश्यकता है जो हमारी आत्मा का शत्रु है, यदि हम उसे अपनी आत्मा से निकालना चाहते हैं और आत्मा को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखना चाहते हैं। बाइबल हमें शैतान के विषय बहुत कुछ बताती है। वास्तव में जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया उसके तुरंत पश्चात बाइबल शैतान के विषय कहती है। बाइबल हमें इस विषय कुछ नहीं बताती कि आदम और हव्वा ने अदन की बारी में क्या किया, परंतु वह यह स्पष्टतः बताती है कि शैतान बारी में आग और पाप और दुविधा को लाया और आदम और हव्वा को परमेश्वर से दूर कर दिया। आज संसार में सभी पाप और हिंसा और जो बुराइयां पाई जाती हैं उन सबका कारण अदन में शैतान का प्रवेश है। उत्पत्ति 3। पुरुष और स्त्री की रचना के तुरंत बाद बाइबल हमें शैतान के विषय क्यों बताती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के विषय जाने ताकि हम सतर्क रह सकें। हमने देखा कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान घूमते रहता है और देखते रहता है कि किसे फाड़ खाए। यदि समाचार पत्र यह बताए कि प्राणी संग्रहालय से एक सिंह बच निकला है और आपके शहर की सड़कों पर फिर रहा है, तो क्या यह जानना कि वह शहर के किस इलाके में है सहायक नहीं होगा ताकि आप उस क्षेत्र में जाने से बच सकें? निश्चित रूप से आप यही चाहेंगे। उसी प्रकार यदि आप उन क्षेत्रों को जान लें जहां शैतान क्रियाशील है, तो यह जानकारी आपको कई समस्याओं से बचा सकती है। कई विश्वासी निराशा के दौर से बार बार गुजरते हैं। हमें एक बात समझ लेना चाहिए, निराशा कभी परमेश्वर के पास से नहीं आती। यह हमेशा शैतान की ओर से ही आती है। इसी प्रकार कलह, हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, कड़वाहट, बुराई करना, शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, अधिकारी के विरुद्ध विद्रोह और हर प्रकार की बुराइयों के अन्य रूपों का मूल शैतान है। हमारे शत्रु के विषय जानना अच्छा होता है ताकि हम अपने जीवन में इन बुराइयों पर विजय पा सकें। नए नियम के शुरुआती पृष्ठों में भी हम शैतान के विषय पढ़ते हैं। यीशु के पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अभिषेक किए जाने के तुरंत बाद हम जंगल में शैतान द्वारा उसका सामना और परीक्षा के विषय पढ़ते हैं। हमें शैतान द्वारा यीशु की परीक्षा के विवरण क्यों दिए गए हैं? ताकि हम अपनी आत्मा के दुश्मन के छल और बल के विषय अनभिज्ञ न रहें। जवानों के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि वे शैतान के विषय जाने, क्योंकि एक बार जब आप जान लेते हैं कि शैतान के विषय बाइबल क्या सिखाती है, तो आप सावधान रहेंगे और फिर आप उससे नहीं डरेंगे जैसा कि कई लोग डरते हैं। कई लोग शैतान से डरते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि बाइबल उसके विषय क्या सिखाती है।
वे उन पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले जादू टोने से डरते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि शैतान को हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हरा दिया गया था। यदि आपकी आंखें इस विषय खुल जाए कि प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है, तो आप फिर कभी शैतान से नहीं डरेंगे। कभी कभी शैतान दुष्टात्माग्रस्त लोगों के द्वारा मसीही सभाओं में बाधा डालने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने आराधनालय में किया था जहां यीशु ने प्रचार किया था। परंतु ऐसा नहीं करने देना चाहिए। एक बार हमारे सभागृह में हमारी बाइबल अध्ययन की सभा के मध्य एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति सांप की तरह रेंगता हुआ मंच पर सामने पहुंचा और सभा में बाधा डालने की कोशिश करने लगा। जब दुष्टात्मा को यीशु के नाम से डांटा गया तो वह व्यक्ति वहीं फर्श पर गहरी नींद से सो गया। जब बाइबल अध्ययन समाप्त हो गया और हम सबने अंतिम बार आमीन कहा, वह उठ गया। तब हमने उससे बात किया। हम शैतान को उसके किसी भी एजेंट द्वारा हमारे बाइबल अध्ययन में दखल देने की अनुमति नहीं देने वाले थे। एक अन्य आम सभा में जो खुले क्षेत्र में हो रही थी, एक व्यक्ति पुलपिट के सामने आकर अचानक नाचने लगा। ठीक उसी समय जब मैं कुछ अति महत्वपूर्ण बात कह रहा था, जब मैंने अनुवादक के माध्यम से उसे बैठने को कहा तो उसने मेरे आग्रह को ठुकरा दिया। फिर हमने उस व्यक्ति में समाई हुई दुष्टात्मा को यीशु के नाम से डांटा और वह व्यक्ति जाकर शांत बैठ गया। हाँ, दुष्टात्माओं को आज्ञा का पालन करना ही होता है जब उन्हें यीशु के नाम से डांटा जाता है, क्योंकि उन सब को यीशु के द्वारा कलवरी पर हरा दिया गया है। यह बात जानना महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शक्ति है, जिसने कलवरी के क्रूस पर शैतान को हराया है। आपको शैतान से कभी डरना नहीं चाहिए। जब आप अपने शत्रु को नहीं जानते, आप इस भय में जीते हैं कि वह आपको किसी न किसी तरह कुछ नुकसान पहुंचाएगा। परंतु यदि आप यीशु को अपने पूरे जीवन का प्रभु होने की अनुमति देते हैं, तो वह आपको कभी छू नहीं सकता, क्योंकि शैतान से उसकी सारी शक्ति उस समय छीन ली गई थी जब यीशु ने उसे क्रूस पर पराजित किया था। परमेश्वर शैतान के विरुद्ध आपके साथ हमेशा रहेगा। यह एक ऐसा महिमामय सत्य है जिसने मुझे काफी प्रोत्साहन, शांति और विजय दिलाया है, और मैं चाहता हूं कि संसार में जाकर हर विश्वासी को इसके विषय बताऊं। बाइबल कहती है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7 में। यीशु के नाम से शैतान हमेशा भाग निकलेगा। अधिकांश मसीहियों के दिमाग में शैतान के विषय ऐसा चित्रण है कि शैतान उनका पीछा करता है और वे उससे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। परंतु यह बाइबल की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। आप क्या सोचते हैं? क्या शैतान यीशु से डरता था या नहीं? हम सब जानते हैं कि शैतान हमारे उद्धारकर्ता के सामने खड़े रहने से भी डरता था। यीशु जगत की ज्योति है और अंधकार के राजकुमार को उसके सामने से भागना पड़ा था। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान उन सब से भी डरता है जो यीशु का नाम लेते हैं, ईश्वरीय अधिकार के साथ उसके विरुद्ध। यीशु ने उसके चेलों को बताया कि उसने शैतान के स्वर्ग से किस तरह गिरते हुए देखा था। उसने उनसे कहा, ऐ शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। लूका 10:18। यह उस समय हुआ जब परमेश्वर ने शैतान को गिराया था। जब यीशु ने जंगल में शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो, वह यीशु के सामने से बिजली की गति से दूर हो गया। और आज जब हम यीशु के नाम से शैतान का सामना करते हैं, वह हमारे सामने से भी प्रकाश की रफ्तार से भाग निकलेगा। अंधियारा उजियाले के सामने से भाग निकलता है। शैतान यीशु के नाम से डरता है। वह इस सत्य के याद दिलाए जाने से घृणा करता है कि यीशु प्रभु है और उसे यीशु के द्वारा हराया गया है। मैंने ध्यान दिया है कि दुष्ट आत्माग्रस्त लोग यह स्वीकार नहीं करते कि यीशु मसीह प्रभु है या कि शैतान को यीशु ने क्रूस पर हराया था। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है जो किसी भी दुष्टात्मा को निकाल सकता है और शैतान को आपके पास से भागने पर मजबूर कर सकता है, वह भी बिजली की गति से। इसे कभी न भूलें। जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में जब भी आप मुसीबत में हों या कोई जटिल समस्या से जूझ रहे हों या आप ऐसी परेशानी झेल रहे हों जिसके लिए मानवीय स्तर पर उत्तर नहीं मिलता है,
तो यीशु का नाम लीजिए। उससे कहिए, प्रभु यीशु, आप शैतान के विरुद्ध मेरे साथ हैं, मेरी मदद करें। और फिर शैतान की ओर मुड़े और उससे कहें, शैतान, यीशु के नाम से तेरा सामना करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान आपके पास से तुरंत भाग निकलेगा, क्योंकि यीशु ने उसे क्रूस पर हरा दिया है। शैतान आपके विरुद्ध शक्तिहीन हो जाता है जब आप परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं और शैतान को यीशु के नाम से रोकते और सामना करते हैं। जाहिर है कि शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी हार के विषय जाने, और इसीलिए उसने आपको ये बातें सुनने से वंचित रखा था। इसीलिए उसने अधिकांश लोगों को उसकी हार के विषय प्रचार करने से रोक रखा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि शैतान एक बार में ही हमेशा के लिए यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हरा दिया गया था। अब आपको तकलीफ नहीं दे सकता, वह आपका नुकसान नहीं कर सकता, वह आपकी परीक्षा कर सकता है, वह आप पर हमला कर सकता है, परंतु मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह आपको हमेशा उस पर विजय करेगा यदि आप अपने आप को नम्र बनाएंगे, स्वयं को परमेश्वर के अधीन रहेंगे और सदा उसकी ज्योति में चलेंगे। ज्योति में काफी सामर्थ है। शैतान, जो अंधकार का राजकुमार है, वह कभी भी ज्योति के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा। यदि आज कई विश्वासियों के जीवन में शैतान की शक्ति प्रबल है, तो इसलिए कि वे अंधकार में चल रहे हैं, किसी गुप्त पाप में जी रहे हैं, दूसरों को उन्होंने माफ नहीं किया है, किसी से ईर्ष्या करते हैं, या उनके जीवन में कोई स्वार्थी भावना को लेकर चल रहे हैं। यही कारण है कि शैतान उन पर प्रभुता कर रहा है, अन्यथा वह उन्हें छू भी नहीं सकता।